हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका होम साइंस वर्ल्ड में। आज हम कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे जो आपके आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात के अवरोधक छपाई वाले वस्त्र को कहते हैं। तो जो गुजरात में जो प्रिंट किया जाता है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 अजरक, दूसरा है कलमकारी, तीसरा है इकत, चौथा है मधुबनी। तो जो गुजरात में अवरोधक छपाई की जाती है वो कौन सी होती है? वो अजरक प्रिंट कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। कभी कभी आपको यहाँ पे गुजरात की जगह राजस्थान भी मिल सकता है या दोनों ही मिल सकते हैं। अजरक प्रिंट दोनों में ही किया जाता है, लेकिन अगर कभी दोनों पूछ ले तो यहाँ पर आप गुजरात को सही मानिएगा। दूसरा है डैश रंगने की प्रतिरोधी विधि है। तो रंगने की प्रतिरोधी यानी कि इसे अवरोधक छपाई भी बोलते हैं। ये कौन सी विधि होती है जिसमें हम अवरोधक पदार्थों का यूज करते हैं? तो ये आपकी बाटिक होती है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन प्राकृतिक रंग नहीं है? तो इसमें नहीं है पूछा है, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए नील, ऑप्शन बी मेहंदी, ऑप्शन सी हल्दी, ऑप्शन डी सल्फर। तो प्राकृतिक रंग कौन सा नहीं है? देखिए नील, मेहंदी, हल्दी ये आपके प्राकृतिक रंग है, लेकिन सल्फर आपका प्राकृतिक रंग नहीं है। तो इसका डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्त्रों पर नमूने छापने की सबसे प्राचीन हस्त विधि है। ऑप्शन नंबर ए रोलर छपाई, ऑप्शन बी स्क्रीन छपाई, ऑप्शन सी ठप्पा छपाई, ऑप्शन डी स्टेंसिल छपाई। तो जो मतलब हाथ के द्वारा जो छपाई की जाती थी वो कौन सी होती है? तो ये हमारी ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, यानी कि ठप्पा छपाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसिक डाई किसमें घुलनशील होते हैं? ऑप्शन नंबर ए एसिड में, ऑप्शन बी अल्कोहल में, ऑप्शन सी जल में, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो बेसिक डाई है ये जल में घुलनशील होते हैं, यानी कि क्षारीय रंग ये हमारे जल में घुलनशील होते हैं। तो इसका सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संश्लेषक रंज यानी सिंथेटिक डाई की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए विलियम हेनरी पार्किन, ऑप्शन बी मोरे, ऑप्शन सी जेटी डिक्सन, ऑप्शन डी जॉर्ज एडिमास। तो किसने की थी संश्लेषक रंजक यानी कि सिंथेटिक डाई की खोज? ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, यानी कि विलियम हेनरी पार्किन ने इसकी खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब वस्त्र तंतु की कताई से पूर्व तंतु अवस्था में रंगा जाता है तब उसे कहते हैं? ऑप्शन ए टाप रंगाई, ऑप्शन बी स्टाक रंगाई, ऑप्शन सी सूत रंगाई, ऑप्शन डी पीस रंगाई। तो देखिए जब वस्त्र को कताई से पहले ही रंगा जाता है तो इसको क्या कहा जाता है? इसको स्टॉक रंगाई कहा जाता है। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी हाथ छपाई तकनीक नहीं है? तो ऐसी कौन सी तकनीक है छपाई की जो हाथ के द्वारा नहीं की जाती है? ऑप्शन ए ब्लॉक छपाई, ऑप्शन बी स्क्रीन छपाई, ऑप्शन सी दोहरी यानी कि डुप्लेक्स छपाई, ऑप्शन डी स्टेंसिल छपाई। तो जो हाथ से नहीं की जाती वो कौन सी होती है? दोहरी छपाई यानी कि डुप्लेक्स प्रिंटिंग। ब्लॉक आपकी ठप्पे से की जाती है, स्क्रीन भी आपकी हाथ द्वारा ही होती है और स्टेंसिल भी, लेकिन दोहरी छपाई हाथ के द्वारा नहीं होती है। नेक्स्ट है आपका, यह राजस्थान की एक प्रसिद्ध रंगाई विधि है। ऑप्शन ए स्टॉक रंगाई, ऑप्शन 2 बंदेज रंगाई, ऑप्शन 3 कलमकारी, ऑप्शन 4 वारली। तो राजस्थान में कौन सी प्रसिद्ध रंगाई है वहाँ की? तो वो है बंदेज। ठीक है। कलमकारी आपकी कहाँ की है? ये आपके आंध्र प्रदेश की है। वारली प्रिंट जो होता है ये आपका महाराष्ट्र का है। नेक्स्ट है, मधुमक्खी मोम और पैराफिन मोम का प्रयोग डैश में किया जाता है। जब हम मधुमक्खी मोम और पैराफिन मोम का प्रयोग करते हैं तो ये किस प्रिंट में प्रयोग किया जाता है इसका, या किस छपाई में प्रयोग होता है? ऑप्शन ए बाटिक, ऑप्शन बी ठप्पा छपाई, ऑप्शन सी स्क्रीन छपाई, ऑप्शन डी बंदेज। तो हम मोम का प्रयोग किस में करते हैं? बाटिक छपाई में करते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? इसमें दिए गए हैं और हमें इनके स्टेट के अनुसार इन्हें मैच करना है। ऑप्शन ए वारली प्रिंट महाराष्ट्र, ऑप्शन बी दाबू प्रिंट राजस्थान, ऑप्शन सी बाग प्रिंट जयपुर, ऑप्शन डी अजरक प्रिंट गुजरात। तो देखिए वारली प्रिंट आपका कहाँ का है? महाराष्ट्र का है, जिसमें वारली प्रिंट में क्या होता है, जैसे कि हमने सैंची कढ़ाई में पढ़ा था, जो वहाँ की जो घरेलू वहाँ का रहन सहन है उसके जो प्रिंट है वो बनाए जाते हैं इसमें। जो उनका घरेलू जीवन होता है, दैनिक जीवन के आधार पर प्रिंट बनाए जाते हैं। दाबू प्रिंट आपका कहाँ का है? ये आपका राजस्थान का है। दाबू यानी कि जो लेई का प्रयोग करते हैं राजस्थान में प्रिंट के लिए, उसे
राजस्थान में उसे दाबू कहा जाता है। बाघ प्रिंट कहाँ का है? बाघ प्रिंट आपका एमपी का है यानी मध्य प्रदेश का है, तो इसमें ऑप्शन सी आपका गलत होगा, ये सुमेलित नहीं है। अजरक प्रिंट आपका गुजरात का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वस्त्र उद्योग में आजकल प्रिंटिंग की किस विधि का अधिक प्रयोग किया जाता है? आजकल किस प्रिंटिंग का अधिक प्रयोग होता है? ऑप्शन ए डिस्चार्ज छपाई, ऑप्शन बी रोलर प्रिंट, ऑप्शन सी अवरोधक छपाई, ऑप्शन डी मॉर्डेंट छपाई। तो आजकल रोलर प्रिंट का प्रयोग ज़्यादा होता है क्योंकि इससे बहुत ही तेजी से रोलर्स के माध्यम से जल्दी जल्दी वस्त्र प्रिंट होते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कारक कारक इसमें दिया गया है। कथन ए सतह डिजाइन के अंतर्गत छपाई आती है, बी कपड़े पर सब जगह रंग लगाना छपाई है। तो छपाई क्या होती है? देखिए, सतह डिजाइन के अंतर्गत छपाई आती है, ये आपका सही है, लेकिन कारण जो इसमें दिया गया है कपड़े पर सब जगह रंग लगाना छपाई है, तो ये आपकी छपाई नहीं होगी। आपने देखा होगा जैसे हमने ठप्पा पढ़ी थी, रोलर पढ़ी थी, या और भी जो पढ़े थे हमने स्टेंसिल वगैरह, तो उसमें पूरे ही वस्त्र को नहीं रंगा गया, मतलब उसमें छपाई पूरे ही वस्त्र पे नहीं की जाती, उसमें कुछ कुछ डिजाइन हम चूज करते हैं, उसी के माध्यम से हम छपाई करते हैं। तो इसमें आपका ए सही होगा और आर यानी कि कारण इसका गलत है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका इकत पोचम पल्ली निम्न विधि द्वारा बनाई जाती हैं। जो आपकी इकत है और पोचम पल्ली, इकत कहाँ की है आपकी? उड़ीसा की, पोचम पल्ली आपकी आंध्र प्रदेश की। तो ये किस विधि से बनाई जाती हैं? ऑप्शन ए अवरोधक सिद्धांत द्वारा रेशे की रंगाई, ऑप्शन बी रेशे की बीम द्वारा रंगाई, ऑप्शन सी यूनियन रंगाई, ऑप्शन डी रासायनिक अवरोधक रंगाई। तो आपकी किस विधि से बनाई जाती है? ये अवरोधक सिद्धांत के द्वारा इसमें रेशे की रंगाई की जाती है। इकत में आपका एक ही रेशा रंगा जाता है, ताना या बाना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सल्फर रंजक हैं जल में घुलनशील रंजक, इनग्रेन रंजक, जल में अघुलनशील रंजक, वर्णक रंजक। तो जो आपके सल्फर रंग होते हैं ये किसमें घुलनशील होती हैं? ये आपका ऑप्शन सी सही होगा, ये अघुलनशील होते हैं जल में, ठीक है। सल्फर रंजक जो होते हैं आपके जल में अघुलनशील रंजक होते हैं। नेक्स्ट है हमारे देश में रोलर छपाई का कार्य प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन ए 1750, ऑप्शन बी 1760, ऑप्शन सी 1775, ऑप्शन डी 1785। तो ये कब हुआ था? रोलर छपाई जो थी ये कब से शुरू हुई थी? ऑप्शन डी इसका सही होगा, 1785 में। नेक्स्ट है आपका वाट रंजक का उदाहरण है। ऑप्शन ए इंडिगो, ऑप्शन बी हल्दी, ऑप्शन सी काला नमक, ऑप्शन डी नमक। तो वाट रंजक का उदाहरण क्या है? इंडिगो, ऑप्शन ए इसका सही होगा। नेक्स्ट है आपका अवरोधक छपाई के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए तेल, ऑप्शन बी लेई, ऑप्शन सी मोम, ऑप्शन डी गोंद। तो जब हम अवरोधक छपाई करते हैं, प्रतिरोधक छपाई करते हैं, तो उसमें हम क्या प्रयोग करते हैं? उसमें हम लेई का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन बी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संश्लिष्ट रंगों की खोज कब हुई? ऑप्शन ए 1956, ऑप्शन बी 1856, ऑप्शन सी 1875, ऑप्शन डी 1857। तो संश्लिष्ट रंगों की खोज कब हुई थी? ये हुई थी आपकी 1856 में। किसने की थी? विलियम पर्किन ने, हेनरी विलियम पर्किन ने इनकी खोज की थी 1856 में, ऑप्शन बी इसका सही होगा। फिर है लास्ट क्वेश्चन हमारा, गंधक रंजक उपयुक्त होते हैं रेशम के लिए, ऑप्शन बी सूती के लिए, ऑप्शन सी नायलॉन के लिए, ऑप्शन डी ऊनी के लिए। तो गंधक रंजक जो होते हैं यानी कि गंधक डाई जो होती है वो किन वस्त्रों के लिए उपयुक्त होती है? वो सूती और लिनिन इन वस्त्रों के लिए उपयोगी होती है। तो इसमें ऑप्शन आपका बी सही होगा, ठीक है। ये आपके क्वेश्चंस यहाँ पर कंप्लीट हुए। अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में लिख कर भेजें, ठीक है।